अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं हज और उम्रा के ताल्लुक से एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम अमल है जिसको हम तवाफ़ कहते हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह पूरी डिटेल पूरी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसको आप अच्छे से देखिए और एक से दो मरतबा देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए, ताकि अच्छे से देखेंगे सीखेंगे तो सही से इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इंडेक्स पे बात करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। कि सबसे पहले तवाफ़ किसे कहते हैं, फिर तवाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं, वर्चूज़ क्या हैं, फिर तवाफ़ करने का तरीका क्या है, उसके थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट में मसाइल क्या हैं जो जिन बातों का जो है ख्याल रखना है। फिर तवाफ़ के बाद जो है वो ज़मज़म पीना है, तो ज़मज़म पीने का तरीका क्या है, उसकी दुआ क्या है, वो इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर तवाफ़ करते वक्त जो है गलतियाँ कहाँ होती हैं और किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखनी है, इंशाल्लाह उस ताल्लुक से बात करूँगा। और मुकम्मल कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है उसके ताल्लुक से भी इंशाल्लाह बात करूँगा। और तवाफ़ की कितनी किस्में हैं, तो ये एक असल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो तवाफ़ की टोटल कितनी किस्में हैं और कब कब तवाफ़ करना होता है, और जो लोग तवाफ़ करते हैं उसको कौन से तवाफ़ को क्या कहते हैं, तो वो इंशाल्लाह बताऊँगा। और इज्तिबा और रमल, ये दो इम्पोर्टेंट अमल हैं। ये इसको क्या है, कब करना है, कैसे करना है, इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा। और जो हमारे व्हीलचेयर वाले हाजी हैं, जो बुज़ुर्ग हाजी हैं, जो व्हीलचेयर से हज और उम्रा कर रहे हैं, उनके ताल्लुक से भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। और मताफ़ के अंदर जो है वो अक्सर हाजियों का सवाल होता है कि अभी एहराम के बगैर जो है वो अलाउड नहीं करते हैं, तो बगैर एहराम के जाना कैसा है, एहराम पहन के जाना कैसा है, इंशाल्लाह उस ताल्लुक से भी बात करूंगा। और बेस्ट टाइम फॉर तवाफ़, कि तवाफ़ का जो है वो सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट टाइम जो है वो कब है कि आप जो है सुकून से इत्मीनान से तवाफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले टॉपिक पे, तवाफ़ किसको कहते हैं। तो तवाफ़ किसको कहते हैं ये समझने के पहले हम जो है पहले काबे के जो पॉइंट्स हैं उनको उसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हजर अस्वद है, जिसको ब्लैक स्टोन कहते हैं। और हजर अस्वद से जो है वो तवाफ़ की शुरुआत होती है। और एक चक्कर और दो चक्कर, ऐसे सात चक्कर मिला के जो है वो एक तवाफ़ कहलाता है। तो इसके साथ में यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर का नाम है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है वो यमनी कॉर्नर है। और यहाँ पे सामने मकाम इब्राहिम है, जो सुनहरी जाली हमें दिखाई देती है। और यहीं पे मताफ के अंदर से जो है वो सफ़ा मरवा सही के लिए एंट्रेंस है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है काबे के ताल्लुक से। अभी अगले पॉइंट पे आते हैं कि काबे के अतराफ सात चक्कर लगाने को एक तवाफ कहते हैं। तो याद रहे कि सात चक्कर का एक तवाफ होगा। अक्सर हाजियों के जहन में रहता है कि एक चक्कर का एक तवाफ होगा, ऐसे नहीं हो, सात चक्कर करेंगे तो एक तवाफ होगा। उसके बाद तवाफ कहाँ होता है, तवाफ ये मक्का में काबे के अतराफ होता है। तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काबे के अतराफ ही तवाफ होता है। उसके अलावा कहीं पे दुनिया में तवाफ करना वो जायज़ नहीं है, दुनिया की किसी भी जगह में। और काबे के अलावा किसी भी चीज़ का तवाफ नहीं हो सकता है। अगर कोई करता है तो वो गलत अमल है, वो नाजायज़ अमल है। और तवाफ जो है वो मर्द और औरतें एक साथ करती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान हो कि मर्द और औरतें जो है वो एक साथ तवाफ करती हैं। और तवाफ एक ऐसी इबादत है जो 24 घंटे चलती रहती है। 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के जो है वो 365 दिन। तवाफ जो है वो नमाज के वक्त के अलावा कभी रुकता नहीं है, हमेशा जो है वो चलता रहता है। तो ये तवाफ के ताल्लुक से है। अभी तवाफ के फ़ज़ाइल क्या हैं, तो देखिए ये तीन हदीसें हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं शॉर्ट में बात करूंगा। कि सबसे पहली हदीस क्या है कि काबे के ऊपर जो है वो रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। उसमें से 60 रहमतें जो तवाफ़ करता है उसके लिए हैं, और 40 रहमतें जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा है उसके लिए हैं, और 20 रहमतें उसके लिए हैं जो ना नमाज़ पढ़ रहा है ना तवाफ़ कर रहा है, बल्कि सिर्फ जो काबे को देख रहा है। यानी कि काबे को देखना भी जो है वो इबादत है। तो ये पहली उसकी फजीलत है। और दूसरा फजीलत क्या है कि जो भी जो है वो काबे के तवाफ़ करता है, यानी कि 7 चक्कर लगाता है, और उसके बाद जो है वो 2 रकात नमाज पढ़ता है, उसका अजर ऐसा है जैसे कि उसने गुलाम को आज़ाद किया।
अभी गुलाम का कंसेप्ट तो आज नहीं है, लेकिन जब अरबों के ज़माने में हुआ करता था तो कई लाखों की रकम देके एक जो गुलाम होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनको जो है वो रिहा करना पड़ता था। तो जिस तरह वो गुलाम रिहा करने का सवाब है, उसी तरह जो है काबे के तरफ तवाफ करने का भी जो है वो सवाब है। इसके ताल्लुक से जो दूसरी हदीस है, जो तीसरी हदीस है, ये है कि जो 50 तवाफ करता है, जो काबे के 50 तवाफ, 50 एक तवाफ यानी कि 7 चक्कर, वैसे 50 × 7 जो चक्कर करता है, वो ऐसे हैं जैसे कि वो गुनाहों से जो है वो पाक हो गया है, और जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे जना है, यानी कि कोई भी उसके भी गुनाह नहीं है। तो ये 50 मरतबा तवाफ करने के फजाइल हैं। फिर अगले इस पे चलते हैं कि तवाफ का जो है वो तरीका क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि तवाफ जो है वो शुरू कहाँ से होता है। जो जैसे अभी मैंने डायग्राम में बताया कि हजर अस्वद है, तो हजर अस्वद से जो है वो एक चक्कर शुरू होगा और हजर अस्वद पे ही दूसरा चक्कर जो है वो ख़त्म होगा। यानी जब हरम में आप एंटर करेंगे तो आपको कहीं से भी तवाफ शुरू नहीं करना है, पहले आपको ढूंढना है कि हजर अस्वद कहाँ है, और वहीं से आपको जो है पहले हजर अस्वद का बोसा देना है, इस्तेलाम करना है, और उसी के बाद जो है आपको वहीं से तवाफ की शुरुआत करनी है। अगर हरम में है आप, बहुत भीड़ है, बहुत रश है, आपको हरी लाइट जो है, जो हजर अस्वद दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हरम में ऐसी जगह जगह जो है वो बोर्ड लगे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि तवाफ स्टार्ट्स हियर, और ये जो है ये ग्रीन लाइट है। तो ये ग्रीन लाइट से आपको पता चलेगा कि ये हजर अस्वद के डायरेक्शन में है, और आपको यहाँ से तवाफ की जो है वो शुरुआत करनी है। और तवाफ के बाद जो है क्या करना है, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़नी है, और जमजम पीना है। तो याद रहे कि मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वापस जो है उसको दोहराना है। तो ये ऐसी जो सुनहरी जाली है, ये सुनहरी जाली काबतुल्लाह के सामने है, इसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। अगर इसके पास आपको जगह मिले तो हम यहाँ पढ़ लें, या फिर आपको हरम में मताफ में कहाँ पे जगह मिले, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, आप वहाँ पे जो है वो 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। हरम के बाहर जो सहन है, वहाँ पे भी आप जो है आके 2 रकात नमाज इसकी पढ़ सकते हैं। इसके बाद तवाफ के लिए वजू का होना ज़रूरी है। जैसे कि नमाज के लिए वजू का होना ज़रूरी है, वैसे तवाफ के लिए भी वजू का होना ज़रूरी है। अभी तवाफ जो है वो काफ़ी जिस्मानी ताकत लगती है, और कभी कभी जो है वो आधा घंटा भी लगता है, कभी 1 घंटा भी लगता है, और उसमें रुक रुक कर करेंगे तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। अगर इन केस तवाफ के दरमियान जो है वजू टूट जाता है, तो अगर तीसरे चक्कर के पहले वजू टूटता है तो वजू वापस दोहराना है, और तवाफ भी जो है रिपीट करना है। और तीसरे चक्कर के बाद में वजू टूटता है तो वजू दोहराना है, वजू करना है, और जो 3 चक्कर हो चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना है, बाकी के बचे हुए चक्करों को कंप्लीट करना है। और काबे को जो है तवाफ के वक्त जो है काबतुल्लाह को देखना नहीं है, नजरें जो है सामने होंगी और नीचे होंगी, और काबतुल्लाह को जो है वो तवाफ के वक्त देखना नहीं है। और हर चक्कर के बाद में हजर अस्वद का बोसा लेना है या इस्तेलाम करना है। यानी कि एक तवाफ में जो है 7 चक्कर है, तो 7 चक्कर में तवाफ शुरू करने के पहले हजर अस्वद का बोसा देना है, और हर चक्कर के बाद में जो है वो हजर अस्वद का बोसा देना है। अगर अगर आप हाथ लगा के बोसा दे सकते हैं, चूम सकते हैं तो चूमना है, या अगर भीड़ बहुत है, जैसा कि अक्सर भीड़ बहुत ही रहती है, तो दूर से ही इशारा करना है उसको बोसा देने का। फिर तवाफ के बाद जो 2 रकात नमाज है, उसके ताल्लुक से जो है ये थोड़े से मसाइल हैं कि हर तवाफ के बाद जो है 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है। ये नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना मुस्तहब अफजल है। इसके बाद इसके करीब में, इसके बाद काबे के अंदर, या फिर इसके बाद हतीम में, और इसके बाद हतीम में, या इसके बाद बैतुल्लाह के करीब मकामी जिब्राइल मुल्तजिम वगैरह पर, या इसके बाद मस्जिद हराम में, या इसके बाद हरम में, इन मकामात के अलावा पढ़ें। इन मकामात के अलावा पढ़ना और ताखिर करना मकरूह है। तो जितनी जगह अभी मैंने बताई है उनमें से किसी एक जगह में आपको जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे आप 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने मक्का मुकर्रमा में नमाज न पढ़ी हो तो इसका अदा करना वाजिब है, जिम्मे से साकित न होगा, तमाम उम्र में इसका वापस अदा करना ज़रूरी है, वहीं पे जाके अदा करना है। तो ये तवाफ के बाद की 2 रकात नमाज के मसाइल हैं। और ये इसमें और एक चीज़ ये है कि अगर कोई असर की नमाज के बाद में तवाफ़ कर रहा है, तो असर से मगरिब के दरमियान तो कोई नफिल नमाज नहीं है, तो इसलिए उसको क्या करना है कि मगरिब की फ़र्ज़ नमाज के बाद में तवाफ़ की 2 रकात नमाज पढ़ना, उसको मुकम्मल करना है। और अगर कोई ये
नमाज भूल जाता है और दूसरा तवाफ शुरू करता है, कि पहला तवाफ किया, नमाज पढ़ना भूल गया, और दूसरा तवाफ शुरू किया, तो अगर एक चक्कर पूरा करने के बाद याद आए तो तवाफ को छोड़कर नमाज अदा करना है। और अगर एक चक्कर पूरा करने के बाद याद आए तो दो तीन चक्करों में याद आए तो तवाफ को ना छोड़े, तवाफ पूरा करने के बाद दोनों तवाफों की नमाज एक साथ जो है वो मिला के पढ़ ले। और तवाफ की नमाज का तवाफ के बाद मुत्तसिल पढ़ना मसनून है, इसका ताखिर करना मकरूह है, यानी कि इसको डिले नहीं करना चाहिए। तवाफ के बाद जो है फौरन पढ़ लेना चाहिए। और इसके बाद में जो है वो तवाफ के बाद में जमजम पीना है। तो जमजम पीने की भी आदाब है। तो शॉर्ट में यह है कि जमजम जो है आपको खड़े रहकर पीना है और किबले की रुख की तरफ होके पीना है। और इसके साथ में आपको दुआ पढ़नी है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्लि दा। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह, मैं आपसे इल्म नाफे यानी कि फ़ायदा देने वाला इल्म, रिज़्क़ वासे यानी कि फैला हुआ रिज़्क, और शिफाए कामिलों का तलबगार हूँ यानी कि बीमारियों से छुटकारे का तलबगार हूँ। तो 3 सांस में पिए और अल्लाह की हम्द करें, तारीफ करें, और सर और मुंह को भी पानी भर सकते हैं, और बाकी पानी बदन पर भी डाल सकते हैं। और अगर पानी अगर बच जाए तो कुएं में डाल दें, अभी तो वहाँ पे कुआं दिखता नहीं है, तो आप जो है अपने बदन पे डालें, उसको सर पे मलें। तो ये जो है आप कर सकते हैं। तो ये जमजम पीने के ताल्लुक से है। इसके बाद अक्सर जो है तवाफ में गलतियां कहाँ होती हैं? तो देखिए, इसमें गलतियां ये होती है कि जब हाजी तवाफ करते हैं, जो हज को गए, उमरा को गए, तो वो अपने हाथ में जो है वो दुआओं की किताब लेते हैं या कुरान लेते हैं। और वो चलते चलते तवाफ भी कर रहे हैं और किताब में देख के जो है वो कुरान भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी पढ़ रहे हैं। तो उससे जो है उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। और जो पीछे उनके जो तवाफ करने वाले हैं या आगे तवाफ कर, उनकी स्पीड फास्ट होती है। तो ये जो है मुनासिब नहीं है। इसलिए दुआ का असल मतलब यह है कि आपकी जो है वो दिल से दुआ हो, जबान से दुआ हो। देख कर जो है वो पढ़ना नहीं है। और देख कर जो है वो कुरान पढ़ना भी जो है वो कहीं से साबित नहीं है। तो आप जो है वो तवाफ के वक्त जो है हाथ में किताब लेकर ना पढ़े। निगाहों की हिफाजत करें, यानी मर्द और औरत जो है एक साथ तवाफ करते हैं, तो आप अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए चलें। और ये सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का कल्चर जो है वो काफ़ी आम है। तो अक्सर हाजियों को देखा गया है कि वो तवाफ करते वक्त जो है वो सेल्फी लेते हैं, या तो अपने घर वालों को वीडियो कॉलिंग से दिखाते हैं कि देखो मैं तवाफ कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नामुनासिब हरकत है, ये एक बिल्कुल बेअदबी है जो हम हरम की और तवाफ की कर रहे हैं। तो तवाफ करते वक्त जो है ये सेल्फी और ये वीडियो कॉलिंग का कल्चर जो है हमें सब मिलके जो है ख़त्म करना है। तवाफ करते वक्त जो है वो सामने और आजू बाजू वाले का ख्याल रखें कि ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो। और अगर कोई मजबूत जिस्म वाला हो तो अपने जो कमज़ोर जिस्म वाले हैं उनके ऊपर जो है वो अ, उनको तकलीफ ना हो। और अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे हाजी जो है वो ग्रुप में बना बना के करते हैं, एक गोल ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप जो है पूरा एक साथ चलता है। और आसपास जो लोग होते हैं उनको उस ग्रुप से काफ़ी जो है तकलीफ भी होती है। तो इस बात का जो है वो ख्याल रहे। तवाफ के दौरान रुक भी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको 7 चक्कर जो है वो एक साथ करने हैं। आप जो है एक चक्कर के बाद जो है वो थक गए, आपको थोड़ा रिलैक्स लेना है, थोड़ा वेट करना है 10-15 मिनट, तो आप जो है वो रुक भी सकते हैं। अगर नमाज का वक्त हो गया तो आपके जो है वो 3-4 चक्कर पूरे हुए, फिर अजान हुई, फिर नमाज का वक्त हुआ, तो आपको जो है तवाफ को रोक देना है, नमाज पढ़नी है, और नमाज के बाद आपको वो बचे हुए चक्कर को पूरा कंप्लीट मुकम्मल करना है। तो अभी आते हैं दुआओं पे कि कौन कौन सी दुआएं आपको पढ़नी है। तो जब आप तवाफ की नियत करेंगे तो तवाफ की नियत कुछ ऐसी है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हरम फयस्सिर हुली व तकब्बल हो मिन्नी। यानी ए अल्लाह, मैं तवाफ की नियत करता हूँ तेरे घर की, तेरे तू मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। इसको जो है वो अरबी में याद कर लें। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम याद करेंगे उतना हमारा जो अमाल जो हो वो मुकम्मल होगा। तो ये तवाफ को शुरू करने की पहले की दुआ है। उसके बाद रुकने यमनी से हजर अस्वद के दरमियान की दुआ है। तो ये दुआ तो अक्सर हाजियों को याद रहती है, हर एक को नमाज में पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो इसी के रिलेटेड जो है और एक दुआ भी आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। तो ये जो है रुकन यमनी और हजर अस्वद की दरमियान की दुआ है। तो आपको और एक मरतबा दिखा देता हूँ मैं, ये जो सेक्शन है ये रुकन यमनी और हजर अस्वद है। जब आप इसके दरमियान आएंगे
रुकन यमनी और हजर अस्वद के, तो आपको ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना वाली। फिर इसके बाद आपको जब हजर अस्वद पे इस्तिलाम करेंगे तो आपको जो है वो कम से कम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इतना कहना है। और सबसे पहले आप काबे के सामने आएंगे और दोनों हाथों से जो है वो हजर अस्वद की तरफ देखेंगे, अपना चेहरा भी हजर अस्वद की तरफ होगा, दोनों हाथ उठाएंगे, बोसा देने का, इस्लाम करने का इशारा करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दुआ पढ़ेंगे। और इसके आगे भी दुआ है, अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीकम बिकिताबिक व तिबाअल लिसुन्नति नबीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है हजर अस्वद की दुआ है। कम से कम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इतना तो कह सकते हैं। और इसके साथ में तवाफ के दरमियान आपको क्या पढ़ना है, तो तीसरा कलमा पढ़ते रहना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये जो है दुआएं हैं, इसको जो है आप याद करें और इसको पढ़ते रहें। अभी आते हैं तवाफ की किस्मों पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो तवाफ कितनी किस्म का है, तो टोटल जो है तवाफ की 7 किस्में हैं। सबसे पहले तवाफ कुदूम है, उसके बाद तवाफ उम्रा है, फिर तवाफ ज़ियारत जिसको तवाफ इफ़ादा भी कहते हैं, और तवाफ विदा है जिसको तवाफ असद्र भी कहते हैं, तवाफ नफिल है, तवाफ नज़र, और तवाफ अतहनिया अतहिया। तो ये जो है 7 किस्म के तवाफ़ हैं, इंशाल्लाह हर एक के बारे में डिटेल में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तवाफ़ कुदूम किसको कहते हैं, तवाफ़ कुदूम ये एक सुन्नत अमल है, और मक्का पहुंचते ही जो है ये तवाफ़ करना है। तो हर एक को करना ज़रूरी नहीं है, ये एक सुन्नत अमल है। इसमें जो हज इफ़राद और हज क़िरान करने वाले हैं उनके लिए ये एक सुन्नत अमल है। और ये जो तवाफ़ कुदूम होगा ये एहराम की हालत में होगा। और जैसे कि ये मुअल्लिमुल हुज्जाज किताब है, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल जो है मसला बताया गया है तवाफ़ कुदूम के बारे में। यानी आने के वक्त, यानी कि मक्का में आने के वक्त इस तवाफ़ को तवाफ़ तहिया, तवाफ़ अलका या तवाफ़ अलवरूद भी कहते हैं। ये इस आफाकी के लिए सुन्नत है जो सिर्फ हज और हज क़िरान करे या तमत्तो या उम्रा करने वालों के लिए सुन्नत नहीं है, गो आफाकी हो। तो एक मुकम्मल मसला है, तो इसको जो है वो अक्सर हाजी जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन मालूम होना ज़रूरी है। तवाफ़ उम्रा ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जब उम्रा करेंगे, मक्का में पहुँचते ही जब पहली मरतबा उम्रा करेंगे, या उसके बाद जब भी आप मीक़ात से आके ताइफ से या मस्जिद आयशा से जिराना से आप आके तो उम्रा करेंगे, तो उम्रा के अंदर जो है वो तवाफ़ करना फ़र्ज़ अमल है। अगर ये नहीं होगा तो उम्रा भी नहीं होगा। और ये जो तवाफ़ होगा ये एहराम की हालत में होगा। और तवाफ़ के बाद जो है, तो उम्रा के तवाफ़ के बाद में सफ़ा मरवा की चक्कर करनी है, सफ़ा मरवा सही करना है। और अगर लेडीज़ हैं, उनका जो है वो मंथली नमाज नहीं पढ़ने का टाइम है, तो वो जो है वेट करेंगी, और जब वो पाक हो जाएंगी तो तब उनको जो है ये तवाफ़ उम्रा करना है। फिर तवाफ़ ज़ियारत है जिसको तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अमल है, ये हज के फ़र्ज़ अमल में से एक अमल है। अगर तवाफ़ ज़ियारत नहीं होगा तो हज भी नहीं होगा। तो हज का एक फ़र्ज़ अमल है। और इस तवाफ़ के बाद में भी सफ़ा मरवा सही करना है, जो कि सफ़ा मरवा सही करना वाजिब है। और इसका टाइम कब है, तवाफ़ ज़ियारत के, तवाफ़ इफ़ादा का, कि हज के तीसरे दिन से लेके हज के 5वें दिन तक। यानी जब हाजी मुज़दलफ़ा से निकल के मिना की तरफ आते हैं तो वो तीसरा दिन होता है। तो तीसरा, चौथा, 5वां दिन जो है 5वें दिन की मगरिब तक होता है। तो ये जो है आप टाइम पीरियड ध्यान रख लें। इसमें अक्सर हाजी जल्दी ये करते हैं कि तीसरे दिन करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी जो है वो धूप की हालत में और चलने की वजह से जो है परेशानी होती है। तो आप जो है वो उसको चौथे 5वें दिन भी कर सकते हैं, दिन के वक्त में करें या रात के वक्त में करें, क्योंकि तवाफ़ तो जो है वो 24 घंटे चलता है। तवाफ़ ज़ियारत के लिए एहराम पहनना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल कपड़ों में भी इसको कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत में जल्दी ना करें, इस वक्त काफ़ी रश होता है। और अगर लेडीज़ को जो है वो महीने की जो है वो नमाज नहीं पढ़ने का टाइम चल रहा है, उनके पीरियड्स चल रहे हैं, तो उनको जो है डिले करना है। और हज के दिन मुकम्मल होने के बाद में उनको फिर तवाफ़ ज़ियारत करना है। और हज के दिन भी मुकम्मल हो गए, लेकिन इंडिया वापसी की फ़्लाइट हो गई या फिर मदीना जाना है, तो उसी हालत में जो है वो नापाकी की हालत में ही तवाफ़ ज़ियारत करना है, और उसके बदले में जो है एक बड़े जानवर की कुर्बानी देना है, या गाय या ऊँट, इसकी जो है वो कुर्बानी देना है, क्योंकि नापाकी की हालत में किया। और तवाफ़ ज़ियारत करना भी फ़र्ज़ था, इसलिए ज़रूरी है। अगर तीसरे दिन
अगर तवाफ़ ज़ियारत तीसरे दिन कर रहे हैं और कुर्बानी के पहले कर रहे हैं, तो और कुर्बानी के पहले या रमी जमरात करके डायरेक्टली हाजी जो है तवाफ़ ज़ियारत को जाते हैं, तो इस हालत में एहराम की हालत में ही ये तवाफ़ करना होगा। तो तवाफ़ ज़ियारत के बारे में जो है यहाँ पे मौल्लिमुल हुज्जाज किताब के से लिखा हुआ है। इसको तवाफ़ रुकन, तवाफ़ हज और तवाफ़ फ़र्ज भी कहते हैं। ये हज का रुकन है, बिला इसके हज पूरा नहीं होगा। और ये 10वीं जिलहज्जा की सुबह सादिक से लेके अय्याम नहर यानी कि 10वीं से 12वीं तक करना वाजिब है। इसमें रमल भी होता है, यानी कि इसमें दौड़ना भी है। और सिले हुए कपड़े अगर एहराम खोल कर पहन किया तो इस्तेबा नहीं होना है। तो ये इसका जो है एक मुकम्मल इसके मसाइल हैं तवाफ़ ज़ियारत के। फिर आते हैं अगले तवाफ़ के बारे में, तवाफ़ विदा। तवाफ़ विदा भी जो है ये हज के अय्याम में से है, और ये वाजिब अमल है। और जब हाजी हज के बाद जो है मक्का छोड़ के वापस इंडिया आते हैं या मदीना जाते हैं या ताइफ ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो जाने के पहले तवाफ़ विदा करना ज़रूरी है। अगर तवाफ़ विदा छूट जाए तो दम देना वाजिब होगा। हज के बाद मक्का से इंडिया, मदीना, ताइफ जाने से पहले जो है करना ज़रूरी है। इसको नॉर्मल कपड़ों में ही करना है, इसको एहराम की ज़रूरत नहीं है। और नियत तवाफ़ विदा की करना है। और हज के बाद एक नफिल तवाफ़ बगैर तवाफ़ विदा नियत से भी अगर किए किसी ने किया है, तो भी तवाफ़ विदा ये माना जाएगा, कंसिडर होगा। अगर लेडीज़ जो है वो पीरियड्स की वजह से ना कर सकें, मक्का से जो है वो इंडिया मदीना वापसी जाना है, तो इसको जो है तवाफ़ विदा छोड़ दें। और इसका जो है कोई दम वाजिब भी नहीं है। बाकी मुस्तकिल जो है आप किसी उलमा किराम से भी जो है इसका मसला आप दरियाफ़्त कर लें। तवाफ़ नफिल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अमल है। हज और उम्रा के अलावा तवाफ़, जो तवाफ़ होता है उसे नफिल तवाफ़ कहते हैं। यानी कि एक तवाफ़ तो उम्रा में किया, एक तो हज में किया, लेकिन उसके अलावा डेली भी जो है हाजी वहाँ पे तवाफ़ करते रहते हैं। जो हज और उम्रा को गए उसको नफिल तवाफ़ कहते हैं। ये एक नफिल अमल है, और मक्का में रहने के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ये अमल करना है। तो नफली तवाफ़ करें या एक से ज़्यादा उम्रा करें, इसमें जो है वो उलमा का इख्तिलाफ है। तो फजीलत के ताल्लुक से है, इसमें ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कुछ उलमा का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नफिल तवाफ़ करना चाहिए। और एक साथ जो है वो एक से ज़्यादा नफिल तवाफ़ भी कर सकते हैं। एक तवाफ़ किया, उसके बाद दूसरा तवाफ़ जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो एक तवाफ़ के बाद में जो है आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है, जमजम पीना है, और आप इमीडिएटली जो है दूसरा तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। हर तवाफ़ के बाद 2 रकात जो है वो नमाज पढ़ना है। इसमें जो है आप इसाले सवाब की नियत भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल कपड़ों में आपको तवाफ़ करना है, और इसाले सवाब यानी कि दूसरों का नाम लेके भी आप नफिल तवाफ़ कर सकते हैं। फिर आता है तवाफ़ नज़र, यानी कि अगर किसी ने मन्नत मांगी है, किसी ने नज़र की थी कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं काबतुल्लाह का जो है वो तवाफ़ करूँगी या करूँगा, तो उस नियत से अगर कोई करता है तो तवाफ़ नज़र कहलाएगा। तवाफ़ अतहिया, यानी कि जैसे मस्जिद में कोई पहुंचता है तो 2 रकात जो है वो नमाज होती है तहियतुल मस्जिद की। उसी तरह अगर कोई हरम में पहुंचता है तो एक तवाफ़ है जिसको तवाफ़ तहिया कहा जाता है। तो ये तहियतुल मस्जिद की तरह ही ये तवाफ़ है। तो ये हो गई तवाफ़ की किस्में। अभी इज्तिबा और रमल, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अहराम की हालत में जब तवाफ़ करते हैं तो ये अक्सर हाजियों को उम्रा करने वालों को करना होता है। तो इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। उम्रा और हज के तवाफ में इस्तिबा रमल साथ में करना है, यानी कि इस्तिबा भी करना है और रमल भी करना है। जब अहराम पहन के तवाफ करेंगे उम्रा या हज में, तो ये दोनों अमल करना है। इस्तिबा किसको कहते हैं कि तवाफ में मर्दों के लिए सीधा कंधा खुला रखना है और तवाफ के बाद नॉर्मल पोजीशन में लाना है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है एक डायग्राम में बताया गया है कि सीधा कंधा जो है वो खुला है। तो ये कब है? सिर्फ उम्रा के अहराम, उम्रा के तवाफ में और हज के तवाफ में, और सिर्फ तवाफ के लिए। इसके बाद जब सफ़ा मरवा सही करेंगे तो वापस जो है इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है और नॉर्मल अहराम की तरह जो है वो पहनना है। फिर रमल किसको कहते हैं कि तवाफ के पहले 3 चक्करों में पहलवानों की चाल चलना, सीना तान कर और पैर जोर से जमीन पर रख के चलना, इसको जो है रमल कहते हैं। तो जब तवाफ करेंगे तो पहले 3 चक्कर थोड़ा सा तेज चलेंगे, छाती सीना तान के चलेंगे, तो उसको जो है वो रमल कहते हैं। पहले चक्कर में अगर रमल भूल गए तो दूसरे तीसरे चक्कर में जो है वो रमल कर लें, और चौथे पांचवें छठे चक्कर में जो है वो रमल नहीं करना है।
लेकिन रमल करने के पहले एक बात का ख्याल हो कि अगर भीड़ बहुत हो, जैसा कि अक्सर वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, तो अगर आपके तेज चलने से दूसरों को तकलीफ होती है तो रमल नहीं करना है। अगर दूसरों को तकलीफ होने का अंदेशा हो तो रमल जो है वो नहीं करना है। तो ये इस्तेबा और रमल के ताल्लुक से है। अभी व्हीलचेयर का टॉपिक डिस्कस करते हैं। यानी कि ऐसे बुजुर्ग हाजी जो व्हीलचेयर पे कर रहे हैं, या फिर जो अच्छी सेहतमंद थे लेकिन किसी वजह से व्हीलचेयर लग गई, तो उनको लिए जो है तवाफ कैसे करना है, तो उनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये कि व्हीलचेयर वालों को मताफ में एंट्री अलाउड नहीं है। यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर से जो तवाफ होता है, जहाँ पे सफ़ेद फर्श बिछी हुई है, तो व्हीलचेयर वालों को वहां से तवाफ नहीं करना है। उनको भी कहाँ से करना है? उनको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर से ही तवाफ करना है। और व्हील चेयर जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी होती है, बैटरी वाली। अगर आपको वो ढकेने वाला नहीं है तो आप जो है वो इसको पैसे देके वहाँ पे सफ़ा मरवा सही के लिए, तवाफ के लिए ले सकते हैं, और जो है उसके बाद जो है वापस करें। तो ये इसका एक चार्ट है, उसमें बताया गया है कि इसमें कितने चार्जेस हैं। इसमें सिंगल सिंगल सीट और डुअल सीट, डबल, दोनों भी होते हैं। तो इसमें आपको जो लेना है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा हरम में जो है वो फ्री व्हील चेयर भी मिलती है। अगर आपके पास कोई ढकलने वाले हैं तो आप जो है फ्री व्हील चेयर भी वहाँ से ले सकते हैं। हरम के बाहर निकलेंगे, आप किसी को पूछेंगे, जो वहाँ पे बांग्लादेशी हाउस कीपिंग वाले होते हैं जिनको उर्दू हिंदी वगैरह आती है, तो वो आपको बता सकते हैं। ऐसे वहाँ पे जगह जगह फ्री व्हील चेयर के पॉइंट्स हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, जाके जो है वहाँ से आप व्हील चेयर को ले हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि मताफ में अहराम और बगैर अहराम के ताल्लुक से जाना कैसा है। तो इसमें एक रूल ये है कि साल भर हरम के अंदर अहराम पहने हुए मर्दों को ही मताफ में एंट्री है। तो ये रूल जो है आदमियों के लिए है कि जो अहराम की हालत में होते हैं उन्हीं को सिर्फ जो है मताफ में एंट्री है। और जो अहराम नहीं पहने, नॉर्मल कपड़ों में है, तो मताफ में एंट्री नहीं है, उनको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से तवाफ करना है। और हज में तवाफ ज़ियारत के बाद ये रूल जो है ये सिर्फ साल भर होता है, हज के 4-5 दिन छोड़ के। यानी कि हज के तवाफ ज़ियारत के बाद में अगर आप नॉर्मल कपड़ों में हैं, तब आप जो है वो मताफ में जाके ग्राउंड फ्लोर से भी तवाफ कर सकते हैं। और हज के 2-4 दिनों के बाद तक भी वो रूल खुला रहता है। यानी कि नॉर्मल कपड़े वाले फिर भी मताफ में से तवाफ पे ज़ियारत जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मल तवाफ भी, नफिल तवाफ भी कर सकते हैं हज के 4-5 दिनों के बाद में। औरतों को जो है वो डायरेक्ट एंट्री है, ये जो रूल है ये मर्दों के लिए है। तो अब बगैर उम्रे की नीयत से एहराम पहनकर मताफ में जाना कैसा है। तो अभी इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। कुछ का कहना है कि भाई ये तो एक इलीगल अमल है, जब रूल बना है तो रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे लगता है रूल नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप जो है वो एहराम मताफ में न जाइए, और आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया है कि वहाँ पे लिखा होता है कि सिर्फ एहराम वालों को अलाउड है। तो अगर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वहाँ पे लिखा है सिर्फ एहराम पहन के जाना है, तो ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि खास उम्रा वाले हैं बोल के। तो जो एहराम पहने हैं वो भी जा सकते हैं। और कुछ कुछ मौके में ऐसे भी देखा गया है कि हाजी जो है वो अंदर बनियान वगैरह होती है मर्दों की, और उसके ऊपर एहराम पहनते हैं, पुलिस को पता भी होता है। और फिर पुलिस फिर भी जो है थोड़ी सी सहूलत दे देती है, उतनी सख्ती नहीं करती है। तो पुलिस सख्ती नहीं कर रही है तो इसका फ़ायदा अगर आप उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। अगर आपको उम्रा नहीं भी करना है तो सिर्फ एहराम पहन के आप जाइए, और मताफ से जो है वो तवाफ तवाफ कर सकते हैं। उसमें तवाफ आपका जल्दी भी हो जाएगा, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि ग्राउंड फ्लोर से तवाफ करने पे। तो अभी आते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर तवाफ, कि तवाफ को जो है सबसे बेस्ट टाइम कब है। तो देखिए, ईशा की नमाज के बाद तवाफ और इबादत करने के लिए बहुत अच्छा वक्त होता है। तो क्योंकि ईशा की नमाज पढ़ के अक्सर जो वहाँ पे हरम में लोग होते हैं वो अपने अपने होटलों में वापस जाते हैं। तो अगर ईशा की नमाज के बाद जाते हैं तो जो है अच्छा वक्त है। तो ईशा पढ़कर तवाफ करें, तहज्जुद और फजर पढ़कर अपने होटल रूम में वापस आएँ। तो ये भी आप अमल कर सकते हैं। या फिर एक दिन आप रात में गुजारिए, फिर अगले दिन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करके दूसरे दिन जो है आप दिन में वक्त गुजारिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि हज के जो ज़माना है वो काफ़ी अभी गर्मी के महीने में है, तो रात में टेम्परेचर काफ़ी कम भी होता है, और रश भी कम होता है, तो आप आसानी से जो है इबादत कर सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल तवाफ़ के ताल्लुक से है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और आपके हज और उम्रा प्लान करने में आपको सहूलत होगी।
दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के और उम्रा करने वालों को हज को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।